उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां कानपुर लखनऊ हाईवे पर स्थित गदन खेड़ा ओवरब्रिज की सड़क निर्माण गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, करीब 2 साल पहले तैयार जो ये सड़क हुई थी, ये अब पूरी तरह से उखड़ने लगी है, जबकि इस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात सामने आई है। और सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद बता दें, जो कार्यदायी संस्था है, इसने ओवरब्रिज की एक लेन बंद कर मरम्मत कार्य फिलहाल शुरू कर दिया है। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, यहां पर मजदूर लगा दिए गए हैं और अब इस सड़क की मरम्मत की जा रही है। और इस ओवरब्रिज पर कई स्थानों पर लोहे के गर्डर भी दिखाई देने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यात्रियों को केवल एक लेन से आना जाना पड़ रहा है और इसकी वजह से काफी परेशानी। देखिए किस तरह से लोहे के गर्डर यहां इस सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। बताया यह जा रहा है कि ओवरब्रिज का निर्माण साल 2024 में पूरा हुआ था, जबकि विशेष मरम्मतीकरण कार्य पर भी लगभग 92 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो 2 साल पहले इस पूरी सड़क को बनाकर तैयार किया गया था और फिर इसके बाद मरम्मत का काम भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से बारिश आई, सड़क उखड़ने लगी, परत दर परत इस सड़क की बाहर आने लगी, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पुराना डामर है उसे हटाकर नया डामरीकरण का जो कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। मशीनें लगाई गई हैं, लेबर्स लगाए गए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी ये सड़क उखड़ कैसे गई, क्योंकि बमुश्किल 2 साल का समय हुआ है। और तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोहे के गडर भी दिखाई दे रहे हैं सड़क से निकलते हुए। और अभी फिलहाल सिंगल लेन को ही शुरू किया गया है वाहनों की आवाजाही के लिए, लेकिन एक ही लेन से जिस तरह से लोगों को आना और जाना दोनों करना पड़ रहा है, इससे काफी ज्यादा समस्या उन्हें भी हो गई है। क्योंकि जब ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा होता है इस ब्रिज पर, तब बहुत ज्यादा यात्रियों को असुविधा भी होती है। 92 करोड़ रुपए कहां गए जो मरम्मत के काम में खर्च होने थे, कितनी लागत इसमें आई थी, यह भी बड़ा सवाल है। और गदन खेड़ा ओवरब्रिज की एक लेन बंद करके फिलहाल मरम्मत काम को शुरू कर दिया गया है। कानपुर लखनऊ हाईवे की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, बड़ी बात है कि 2 साल पहले सिर्फ इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा है कि 92 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत का काम भी हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इतनी राशि सड़क के निर्माण में और फिर मेंटेनेंस में खर्च की गई है, तो फिर इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? अब जब सड़क उखड़ रही है तो क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या जिम्मेदारों पर एक्शन लिया जाएगा? कोई प्रशासनिक कार्रवाई की सुबुगाहट यहां पर दिखाई दे रही है? जी हाँ, जैसा कि क्योंकि अभी हाल में ही ये सड़क बनी हुई है और 92 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और जो कि अभी डीएम जो भी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, उनसे भी बात हुई, उनका कहना है कि जो ये मानक विहीन रोड का निर्माण किया, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस तरह से जो कि रोड छोटे नहीं, बड़ी रकम से है, 92 करोड़ की लागत से बना है, तो इन पे कार्रवाई कराकर जो भी होगा वो किया जाएगा। अभी फिलहाल में ये मरम्मत का कार्य पूरी तरह से चालू है। इस रोड पे देख सकते हैं कि मरम्मत का कार्य चालू किया गया है और वहां पे बन रही है। ये आपको बता रहे हैं, ये 1640 मीटर लंबे जो कि ओवरब्रिज है, इसमें 64 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये अभी हाल में 2021 में ये बना हुआ था। अभी फिलहाल ये रोड बन रही है। अब देखते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित विभाग को नोटिस या जो भेजा हुआ है, कि देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, अब जांच की परतें उस दिशा में भी जाने चाहिए कि किसे इसका ठेका दिया गया था निर्माण कार्य में। क्या घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल हुआ है मटेरियल्स का, या फिर कमीशन खोरी का खेल था जिसकी वजह से तस्वीरें सामने आई? विनय, जिस तरह से अभी मरम्मत कार्य तो जारी है, लेकिन क्या जानकारी मिल पा रही है कब तक ये जो पूरा पैच वर्क है उसके साथ नए डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा? क्योंकि बारिश का समय है और केवल सिंगल लेन से हम देख रहे हैं कि यात्रियों का आना जाना दोनों हो रहा है, तो ऐसे में यातायात का दबाव भी काफी ज्यादा इस पूरे ब्रिज पर बढ़ गया है। तो कब तक पूरा काम पूरा हो सकता है? बोले हैं, जो कि बारिश को देखते हुए बोले हैं कि बहुत ही जल्द इस पे एक पैचअप का जो कार्य है वो पेच कर लिया जाएगा। और उसमें जो कि संबंधित जो भी लोग हैं उनमें, क्योंकि मानक घटिया माल का वो डाला गया है और जो कि डामर का प्रयोग कम किया गया, जिसकी वजह से ये जल्दी उखड़ गया है। इसमें ठेकेदार के साथ बड़ी कार्रवाई, जो कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि मैं बड़ी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इसमें मानक के साथ साथ इसमें आम जनमानस के लिए भी है और ओवरब्रिज का मामला है, ये ओवरब्रिज हादसे में भी आ सकता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जनता से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या केवल जो जांच रिपोर्ट है जब सामने आती तो फाइलों तक सीमित रहती है या जमीन पर भी कोई एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका विनय, हमसे इस खबर पर जुड़ने